एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। वह ईमानदार, मेहनती और सरल स्वभाव का था। उसका नाम मोहन था। मोहन के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था। उसका जीवन खुशी था, लेकिन वह दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे रहता था। एक दिन गांव के पास एक साधु आया और उन्होंने मोहन को देखा और उसकी ईमानदारी और मेहनत से प्रभावित हुए। साधु ने मोहन से कहा, बेटा, तुम्हारी मेहनत से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो। मोहन थोड़ी देर सोचने के बाद फिर कहा, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अपनी मेहनत से ही संतुष्ट हूँ। साधु इस बात से और प्रभावित हुए और बोले, तुम्हारी यह संतुष्टि मुझे बड़ा फल दिखाई देता है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें कभी कुछ चाहिए तो मुझे याद करना। कुछ साल बीत गए। मोहन की मेहनत और ईमानदारी से उसकी फसल बहुत अच्छी होने लगी और उसका जीवन पहले से बेहतर होने लगा। गांव के लोग उसकी ईमानदारी की तारीफ करने लगे। लेकिन इसी बीच गांव में एक धनी व्यापारी आया। वह स्वार्थी और अहंकारी था। उसने गांव के कई किसानों से उनकी जमीन छीनने की कोशिश की। गांव के कई किसानों से उनकी ज़मीन हड़प ली और मोहन से भी उसकी ज़मीन हड़पने की कोशिश की। मोहन ने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन व्यापारी ने धोखे से उसकी ज़मीन छीन ली। अब मोहन के पास कुछ भी नहीं बचा। वह दुखी होकर साधु को याद करने लगा। साधु प्रकट हुए और मोहन से उसकी समस्या पूछें। मोहन ने सब कुछ बताया। साधु ने उसे समझाया और कहा, तुम चिंता मत करो बेटा, जो कर्म है वो करते जाओ, फल तुम्हें जरूर मिलेगा। तुमने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है और तुम्हारे साथ न्याय होगा। कुछ समय बाद गांव में एक भयंकर तूफान आया। तूफान में व्यापारी का सारा गोदाम और संपत्ति को नष्ट कर दिया। व्यापारी का सारा धन बर्बाद हो गया और कंगाल हो गया। वहीं दूसरे ओर मोहन ने अपनी मेहनत से फिर से खेती करना शुरू कर दिया और जल्द ही वह फिर से खुशहाल हो गया। यह देखकर गांव के लोग समझ गए कि सच्चाई और मेहनत का फल जरूर मिलता है। मोहन की ईमानदारी और साधु की शिक्षा ने सबको एक बहुत बड़ा सीख दी। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है, मेहनत और ईमानदारी का फल देर से ही सही लेकिन जरूर मिलता है।